मैं सीधे अपने सहयोगी रविंदर के पास चलता हूं। रविंदर, कैबिनेट की कोई ब्रीफिंग? दरअसल जब भी पार्लियामेंट होती है तो सरकार को हर जानकारी पार्लियामेंट को पहले देनी होती है, इसलिए विशेष सेंसिटिव मामलों में सरकार ब्रीफिंग नहीं करती है संसद में एजेंडा बनाने से पहले। इसका मतलब कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं होगी? क्या जानकारी आपके पास? दीपक जी, ये एक परंपरा थी कि जब संसद की कार्रवाई चल रही हो तो कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं होती, लेकिन पिछले 9 साल में कई बार ऐसा हुआ है जब कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, कैबिनेट तो खत्म हो गया और कोई ब्रीफिंग भी नहीं रखी गई है। लेकिन पूरी संसदीय जो परंपरा है उसका पालन जरूर करेगी सरकार, क्योंकि जब किसी बिल को रखा जाएगा तो या तो बिल जो मेन लिस्ट होता है उसमें रखती है, या सप्लीमेंट्री बिल में लेकर आती है, सप्लीमेंट्री लिस्ट में लेकर आती है। तो जाहिर सी बात है, अब जब 20 तारीख को विधायी कार्य शुरू होगा, 20, 21, 22, अभी मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री का काफिला अभी तुरंत निकल रहा है हमारे सामने से। कैबिनेट की बैठक लगभग 2 घंटे चली है। तो जब भी या तो मेन लिस्ट में रखा जाए 20 तारीख को, या सप्लीमेंट्री लिस्ट में रखा, लेकिन उस परंपरा का पालन जरूर होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस बार संसद कार्रवाई चल रही है, विशेष सत्र है, इंपॉर्टेंट बिल है और सरप्राइज बिल हो सकता है, ऐसे में ब्रीफिंग नहीं की जा रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, आप ये भी बताइए मुझे कि जो अभी तक किन किन मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही है, इस जो कयास लगाए जा रहे हैं, हम भी पतंग ही उड़ा रहे हैं, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, जिस सब पतंग उड़ाते हैं, कौन सी ऊंची चली गई, कौन सी कटी है, बाद में पता चला। लेकिन मुझे आप बताइए, अभी तक कौन कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा में रह चुके हैं? दीपक जी, शुरुआत में जो चर्चा में थी कि यूसीसी बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, उसके बाद ओबीसी का जो, जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट से संबंधित एक बिल ला सकते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल है। अब जो जानकारी मिली, स्टेट बाइफर्केशन, जो विदर्भा की जो बात कही जा रही थी, हो सकता है महाराष्ट्र का एक बाइफर्केशन कर दिया, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए वहां भी यहाँ सरकार है, यहाँ भी अपनी सरकार है, तो ये इससे संबंधित कोई बिल आ जाए, इसका विरोध बहुत ज्यादा शायद शिवसेना के अलावा और कोई ना कर पाए वहां पर। इसके अलावा जो कयास है, को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने एक आश्वासन दिया था, उसको लेकर कहा एक हो सकता है कि स्टेटहुड कर लेकर आ जाए। और एक जो बीजेपी के कई सांसदों का मानना, खासकर एनसीआर के कई सांसदों का मानना है कि जो यूटी से संबंधित जो देश के कैपिटल है, क्या यहाँ स्टेट की जरूरत है, क्या यहाँ असेंबली की जरूरत है? तो काफी तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन वही बात है, जब सरकार बिल लेकर आएगी या उसके पहले अगर लीक होता है तभी पता चल पाएगा। आप महिला आरक्षण पर क्या अपडेट है रविंद्र? देखिए दीपक जी, महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से मीडिया में शुरू चला है, उसके बाद अब इसको क्रेडिट जिस तरह से कांग्रेस भी लेने की कोशिश कर रही है, हालांकि सरकार जो बिल लेकर आती है, जो पास कराती है, उसी को क्रेडिट जाता है। कांग्रेस भले ही कहे कि हमारे दबाव में आया है या राजीव गांधी के समय आया था, लेकिन पास तो अगर ये बिल आती है तो पास तो मोदी सरकार में होगा, तो उसका क्रेडिट मोदी सरकार ले सकती है। और इस बिल को पारित होने में एक ही अड़चन आएगी कि जो अपोजिशन बार बार कह रहा है कि इसमें अल्पसंख्यक का भी कोटा होना चाहिए, यानी कोटा विद इन कोटा, ये मंजूर नहीं होगा बीजेपी को। जी न्यूज़।